हिंदुस्तान की सरजमीन में बेशुमार अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह के वली आज भी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और अगर हम उनको वसीला बनाकर के रब की बारगाह में कोई दुआ मांगे ना तो मेरा रब अपने नेक बंदों के सदक़े में दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमा लेता है। बेशुमार अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं अल्लाह के वलियों में एक वली हैं जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये एक ऐसा नाम है कि जिसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं जानते हैं, जिसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के में जितने भी मज़हब हैं, हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब का मानने वाला इंसान गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचता है। और हमने तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को वहां पहुंचते हुए देखा है। किस लिए पहुंचते हैं? वहां दुआएं मांगते हैं जाकर के, उनकी अकीदतें वहां से जुड़ी हुई हैं। और कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, कि जिनको बारगाहे गरीब नवाज से शिफा भी मिली है, फायदा भी पहुंचा है, वहां से सेहत याब भी वो हुए हैं। वहां जाकर के आप जाकर के देखें और वहां जाकर के अंदाजा लगाएं कि किन लोगों की तादाद वहां ज्यादा है। हमने तो अक्सर देखा जब भी बारगाहे गरीब नवाज में हाजिरी हुई तो अक्सर देखने में आता है कि जितनी तादाद मुसलमानों की नहीं होती है ना, उससे ज्यादा तादाद वहां गैर मुस्लिमों की हुआ करती है। तो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाया है तो वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है। अब कोई कहेगा, ये सवाल पैदा हो सकता है ना कि भाई किस तरीके से इस्लाम को फैलाया, किस अंदाज से इस्लाम को फैलाया। तो देखें, ना आपने तलवार का इस्तेमाल किया, ना आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंची, ना आपने किसी को जबरदस्ती किसी के गले पे रखकर ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ो, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे उन्हीं अखलाक पर अमल करते हुए, उन्हीं तरीक़ों को अपनाते हुए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की तबलीग की और कमो बेश 90 लाख लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल किया। 90 लाख लोगों को मुसलमान किया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। देखें, कोई यार आज किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, तो अगर किसी के अंदर ऐसी क्वालिटी, ऐसी एबिलिटी हो जब भी तो बात मानेगा ना। एक आदमी मान लेगा, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे उसकी बात को, लेकिन जिसकी बात पर कमो बेश 90 लाख लोगों को लोगों ने जिसकी बात को माना हो, तो वो कोई आम शख्सियत तो नहीं है ना, वो कोई आम आदमी तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आम आदमी की बात कोई भी मान लेगा, ऐसा तो नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी अजीम शख्सियत का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपके बेशुमार आपकी करामतें मौजूद हैं, बेशुमार आपके वाक़यात मौजूद हैं, जो मशहूर व मारूफ वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात आपके मौजूद हैं। वो एक मर्तबा आप बैठे थे छांव के नीचे कि भाई वहां के राजाओं के ऊंट आ गए, आपको उठाया गया, वहां से ऊंटों को बिठा दिया गया। फिर जो राजा के नौकर थे ना, तो उन्होंने ऊंटों को उठाने की कोशिश की तो नहीं उठे। वो गरीब नवाज के दिल को तकलीफ पहुंचा करके उन्होंने ऊंटों को बिठाया, फिर गरीब नवाज को उठा दिया उस जगह से। फिर भी मेरे गरीब नवाज ने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अखलाक कैसे पेश किए। बुरा नहीं कहा, भला नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। तो जब उन्होंने उन ऊंटों को उठाने की कोशिश की, अब वो ऊंट उठते नहीं है। इसी तरीके के बहुत सारी करामतें हैं कि पूरे के पूरे अना सागर को सिर्फ एक कासे में, आपके हुक्म से एक कासे में पूरा अना सागर आ गया। इन्हीं चीजों को देखकर कितने गैर मुस्लिम ऐसे थे जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं, जिनका काम ही नफरत फैलाना है। वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सुकून बना रहे,
देखें, हम एक पैगाम आपको देना चाहते हैं कि हम बर्दाश्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वलियों के बारगाह, अल्लाह के वलियों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही कहलवाने वाला क्यों ना हो, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में एक न्यूज़ के रिपोर्टर ने, एक एंकर है न्यूज़ पर जो एक न्यूज़ चैनल पर बैठता है, उसने बड़े गलत अल्फाजों को इस्तेमाल किया, सारे मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंची है। गरीब नवाज की शान में उसने बड़ा गलत जुमला बोला है। तो हम ये गुजारिश करेंगे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि वो हमेशा से सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही भोंकता हुआ नजर आया है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को फिर क्यों बैंड नहीं लगाया जाता, ऐसे लोगों को क्यों बोलने दिया जाता है जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में नफरतें फैलाने का काम करते हैं। आप देखेंगे ना, पिछले आप कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखें, 7-8 साल पहले को आप देखें कि इतनी नफरतें मौजूद नहीं थी, लेकिन जब से ये न्यूज़ चैनल आए हैं, कुछ नफरत फैलाने वाले न्यूज़ चैनल, इन्होंने ऐसी नफरतें फैलाई, इन पर बैठने वाले एंकरों ने ऐसी नफरतें फैलाई कि आपस में जो भाईचारगी मौजूद थी सारे मजहब के मानने वालों में, अब एक दूसरे मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब के मानने वाले से बात तक करने को तैयार नहीं है। इसके पीछे अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो इन्हीं न्यूज़ चैनलों पर बैठने वाले जो रिपोर्टर हैं उन्हीं का हाथ है, जो एंकर हैं उन्हीं का हाथ है। उन्होंने नफरतें फैलाई हैं, ठीक है, आपने नफरतें फैलाई, लेकिन अब आप इतनी हद से गुजर गए, अब आप उनके खिलाफ भी बोलेंगे कि जिनसे मुसलमानों की अकीदतें जुड़ी हुई हैं, कि जिनके नाम पर मुसलमान अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और या सिर्फ मुसलमान नहीं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में कितने ऐसे हिंदू मजहब के मानने वाले मौजूद हैं जो गरीब नवाज से मुसलमानों से ज्यादा प्यार करते हैं, मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों जितने मुसलमान उस बारगाह में नहीं पहुंचते, उससे ज्यादा मर्तबा वो गैर मुस्लिम उस बारगाह में पहुंचते हैं। तो कुछ तो उनकी आस्थाएं वहां से जुड़ी हैं ना, कुछ तो उन्हें वहां जाकर के मिलता है, कुछ तो उन्हें वहां जाकर के मिलता है, तभी वो हजारों रुपए खर्च करके वहां पहुंचते हैं। वरना आजकल कौन किसी के पास जाता है, आजकल कौन किसी के पास मुलाकात के लिए भी जाता है। चंद पैसे खर्च करना जरूरी नहीं समझते, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में आप जाकर के देखेंगे, ये मोहब्बत की बात है। लोग कहते हैं ना, नफरतें फैलाई हैं मुसलमानों ने भी और मुसलमानों के पुरखों ने भी। अगर आप तारीख पढ़ करके देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, अल्लाह का कोई वली हो या अल्लाह के कोई नबी हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिन्होंने नफरत के साथ में इस्लाम की दावत दी हो, इस्लाम को फैलाया हो, बल्कि मोहब्बत से इस्लाम को फैलाया। और यही वजह है कि आज गरीब नवाज ने अगर हिंदुस्तान के अंदर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया होता, नफरतें बांटी होती, तो सिर्फ मुसलमान ही जाता गरीब नवाज की बारगाह में, कोई दूसरे मजहब के मानने वाले नहीं जाते। लेकिन आज हर मजहब का मानने वाला बारगाह गरीब नवाज में पहुंचता है, बारगाह ख्वाजा में पहुंचता है, क्योंकि वहां जाकर के उन्हें शिफा मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदे के सदक़े में शिफा अता फरमाता है, वहां रहमत व अनवार की बारिशें होती हैं, उन्हें वहां जाकर के कुछ ना कुछ जरूर हासिल होता है, वरना कोई किसी के पास नहीं जाता। तो ऐसे लोग जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं ना, जो हिंदुस्तान में भी नफरतें बांटने की कोशिश करते हैं, जो न्यूज़ चैनलों पर बैठकर सिर्फ यही उनका काम है कि नफरतें फैलाई जाएं, आपस में एक दूसरे को मरवाया जाए। हम हिंदुस्तान की आवाम से भी अपील करेंगे कि आप इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों की बातों को ना सुनें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि जिस शख्स ने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है उसको फौरन अरेस्ट किया जाए, कोई ना कोई उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।